हाँ, तो आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों। हम आपको आज रीड फर्स्ट एंड सेकंड के लिए दोनों के लिए आपके लिए बताने जा रहे हैं। तो देखिए 27 और 28 फरवरी के लिए ये 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन है। तो चलो जल्दी जल्दी आ जाइए, अब हमारे पास टाइम कम है। थोड़ा मेरी क्या है कि थोड़े दिन थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए कुछ वीडियो नहीं डाल पाए, किसी दिन कुछ कारण की वजह से नहीं डाल पाए थे। तो अब आज हम आपको संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के 35 क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर खिलौने की आयु पूछे तो भैया यहाँ पूर्व बाल अवस्था मारेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल की आयु किसे कहते हैं? तो खेल की आयु आपकी उत्तर बाल अवस्था हो जाएगी। तो अगर आपको पूछे कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं, तो खिलौने की आयु आप पूर्व बाल अवस्था मारेंगे, और अगर खेल की आयु पूछे तो आपको उत्तर बाल अवस्था मारेंगे, राइट। और देखो, और एक है क्या, मतलब जैसे खिलौने की आयु उसको एक क्या कहते हैं, खोजपूर्ण आयु भी उसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? तो आपका करेक्ट आंसर शैशवावस्था होगा। हाँ, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा बाल्यावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, शैशवावस्था की अवस्था यानी कि जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जन्म से 5 वर्ष। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? अगर पूछा जाए कि जो जैसे मनुष्य के जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो वहाँ पर मतलब 20, जैसे कि आपका करेक्ट आंसर 20 होगा, बिल्कुल राइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं भैया 3 मानी जाती हैं। तो इसका नंबर 1 किशोरावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, और नंबर 3 शैशवावस्था, बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो भैया यहाँ का किरो एंड किरो ने इसको कहा है, बिल्कुल राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। तो काम और प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था को माना जाता है, बिल्कुल राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्टेंग, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट, बाल्यावस्था का समय होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर पूछा जाए कि क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जैसे 0 से 5 वर्ष की होती है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? देखो आपको हम बताएं तो वो शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है, जन्म से 5 वर्ष की। हाँ, तो आपको यहाँ पर बाल्यावस्था का जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष मारेंगे, या 5 से 12 वर्ष भी आए क्वेश्चन में, तो ये भी आप टिक मार्क लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर शैशवावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अगर मेरे प्यारे भाइयों आपको पूछा जाए कि जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, तो आप अनोखा काल किसे मारेंगे? बाल्यावस्था को। और अगर सीखने का अनोखा काल कहा जाता है तो आप मारेंगे शैशवावस्था। हाँ, बिल्कुल। देखो, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था होता है, और सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को मारेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, तो किस में होती है भैया? ये आपकी जो होती है ये बाल्यावस्था में होती है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह गैंग वाली अवस्था किसे कहा जाता है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर लगाना होगा बाल्यावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो यहाँ पे नैतिकता का अभाव पूछा जाए तो वो आप शैशवावस्था मारेंगे। बिल्कुल राइट, करेक्ट आंसर शैशवावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन किसका है? जी, तो बालक का जो मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन आपका प्लेटो ने दिया था। बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, तो भैया आप जॉन लॉक मारेंगे। बिल्कुल। क्वेश्चन संख्या 20, बालक का अगर मन कोरा कागज होता है, यह किसने कहा? तो भैया यह रूसो का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? तो भैया आप यहाँ इसको कार्ल और ब्रूस ने कहा था। बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक जो भी कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, तो भैया यहाँ पर मानेंगे ये सिगमंड फ्राइड, इसके जो कवि हैं वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा प्रवर्तक बोलते हैं, कुछ ऐसे है, तो वो सिगमंड फ्राइड ही है इसके। बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, किसने कहा? तो यह आपका ये थॉर्नडाइक हैं इसके, जो इन्होंने 3 से 6 वर्ष की अर्ध स्वप्न की अवस्था मानी है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो यह आपके किंग ने दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा? अगर पूछा जाए भैया संवेगात्मक विकास का अनोखा काल की अवस्था किसने कहा, तो ये आपके कार्ल और ब्रूस ने कहा था। बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? तो अगर पूछा जाए सुस्ती, तो सुस्ती की अवस्था यहाँ पर आपको बाल्यावस्था को मारेंगे। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदी आयु की अवस्था किसे कहते हैं? तो आप भैया यहाँ पर गंदी आयु की अवस्था आप बाल्यावस्था को मारेंगे। बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है? तो आपकी एडोलेसेंस आपकी स्टैनली हॉल की पुस्तक है। बिल्कुल जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आप यहाँ पर साइकोलॉजी शब्द की मैं आपको बताऊँगा। देखो साइकोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा के साइको लोगों से हुए, और इसमें ग्रीक प्रति यूनानी भी आता है, तो आप यूनानी के साइको और लोगों से भी हुई है या लिया गया है ये शब्द। बिल्कुल राइट, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, तो ये किसने कहा था? तो ये आपका देखो आपका किलपैट्रिक ने कहा था। जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या है। तो देखो यहाँ साइकोलॉजी का अर्थ यानी कि जैसे बोलते हैं कि हम मतलब बाल शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो वही मनोविज्ञान यानी कि आत्मा का क्या होता है? आत्मा का ज्ञान, है ना, आत्मा का ज्ञान होता है। जी बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है? अब देखो भैया वही वाला क्वेश्चन जो हमने पहले बताया था, तो वो आ गया। ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखो इसका आंसर होगा यूनानी भाषा के यानी कि यूनानी भाषा के शब्दों से साइकी और लोगों से लिया गया है। बिल्कुल जी करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक हैं, यानी कि जी बिल्कुल सॉरी, मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपका यहाँ मोंटेसरी विधि के मौर्य मोंटेसरी होंगे। बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि के आपके सुकरात होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक हैं, तो आप पे आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक आपके भैया यहाँ अरस्तु हो जाएंगे। अरस्तु जी बिल्कुल। और कुछ देखो मैं आपको कुछ अपने क्या बोलते हैं अपने आधार पे बताने जा रहा हूँ, जो कोई कुछ मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, तो उनका मतलब क्या होता है। देखो जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे मान लो आपका थोड़ा रुको 1 मिनट वेट। जैसे देखो खेल यानी कि खेल विधि के प्रवर्तक, खेल विधि के प्रवर्तक, तो खेल विधि के प्रवर्तक कौन है?
तो देखो भैया, खेल विधि के प्रवर्तक हैं आपके कॉल्डवेल कुक। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है, तो देखो प्यार मेरे भाइयों, आपको हमने ये 35 क्वेश्चन करवाए हैं और ये परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, और आगे हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाते रहेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल